हेलो फ्रेंड्स, एसके लॉ क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। और कंसेप्ट को ठीक से समझने के लिए मस्ट वॉच कंप्लीट वीडियो यानी पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अफोर्डेड टू द पब्लिक सर्वेंट, अर्थात लोक सेवकों को कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से संवैधानिक संरक्षण दिए गए हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, थोड़ा सा हम इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं कि जो है किसी भी देश का प्रशासन वहाँ के कुशल लोक सेवकों पर निर्भर करता है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में इसका विशेष महत्व है। इस प्रणाली में प्रशासन संबंधी नीतियों का निर्धारण तो मंत्रिमंडल करता है, किंतु उसका क्रियान्वयन अर्थात इम्प्लीमेंटेशन लोक सेवक ही करते हैं। अतः लोक सेवकों को राजनीतिक व वैयक्तिक दबावों से मुक्त रखना नितांत आवश्यक है, जिससे कि वह सरकारी नीतियों को निष्पक्षता व स्वतंत्रतापूर्वक कार्यान्वित कर सकें। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लोक सेवकों को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिए गए हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दोस्तों, लोक सेवकों को जो ये प्रोटेक्शन दिए गए हैं वो चूँकि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर के अगेंस्ट हैं, अतः हमें सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर को ही जानना होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर जो आर्टिकल 310 में बताए गए हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये जानिए कि प्लीजर का मतलब इच्छा से है। इंग्लैंड में यह सामान्य नियम है कि लोक सेवक सम्राट के प्रसाद पर्यंत या उनकी इच्छा तक ही अपने पद पर रहते हैं, अर्थात किसी भी समय उन्हें बिना कारण बताए नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। यदि लोक सेवक नौकरी से अपने पदावधि के पहले ही निकाल दिया जाता है तो भी वह सम्राट से बकाया वेतन या किसी प्रकार का प्रतिकर या कंपनसेशन नहीं मांग सकता है। अगर उनके बीच कोई सेवा संविदा अर्थात कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो आप जैसे मान लीजिए ये बता दिया गया हो कि इतने साल के लिए आपको नौकरी पर रख रहे हैं और उस समयावधि के पहले ही उनको उस पद से हटा दिया गया, तो भी इस सिद्धांत के अनुसार लोक सेवक सम्राट से किसी भी तरह का कंपनसेशन नहीं मांग सकते। दूसरी तरफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 310 में इंग्लैंड के इस सामान्य नियम को समाविष्ट किया गया है। आर्टिकल 310 यह उपबंधित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो यूनियन के डिफेंस सर्विसेज या ऑल इंडिया सर्विसेज का सदस्य है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसी तरह राज्य लोक सेवाओं के सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर चूँकि इंग्लिश लॉ पर बेस्ड है और इसका अर्थ यह है कि एक सिविल सेवक राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा, तो यह सार्वजनिक नीति पर आधारित है, क्योंकि सरकार अपने प्रत्येक सेवक से सार्वजनिक जीवन में शालीनता और नैतिकता के कुछ मानकों का पालन करने की उम्मीद रखती है। परंतु इंग्लिश लॉ के विपरीत यह सिद्धांत पूरी तरह से भारत में नहीं अपनाया गया है और कुछ सुरक्षा उपाय लोक सेवकों को सेवाओं के दौरान उनकी गरिमा अर्थात डिग्निटी, निष्पक्षता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किए गए हैं। चूँकि लोक सेवक उनके प्रसाद पर्यंत अपनी सेवाएं धारण करते हैं, न कि उनके दया पर्यंत, इसलिए यहाँ इस बात को समझना होगा कि दया व इच्छा दोनों अलग अलग हैं। अर्थात लोक सेवक राष्ट्रपति और राज्यपाल के इच्छा का मोहताज है, उनके दया का मोहताज नहीं है, क्योंकि जब वह नौकरी में आया तब वो उस समय उसमें वो योग्यता थी, उसमें वो एबिलिटी थी जिसके दम पर वो उस पोस्ट पे पहुंचा, किसी के दया से नहीं पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब्दुल माजिद के केस में यह कहा है कि यह सिद्धांत भारत में संपूर्णता में नहीं अपनाया गया है। अर्थात इंग्लैंड में और हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर को लेके कुछ अंतर है। एक एग्जाम्पल से हम थोड़ा सा और बताना चाहते हैं कि जैसे हमने बताया कि इंग्लैंड में क्राउन में अगर किसी पब्लिक सर्वेंट में कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ हो कि हम 5 साल के लिए आपको नौकरी पर रख रहे हैं और उस 5 साल के पहले क्राउन के द्वारा उसको उस पोस्ट से हटा दिया गया, तो भी वो कंपनसेशन की मांग नहीं कर सकते। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अगर राष्ट्रपति कोई ऐसा व्यक्ति जो यूके में या अमेरिका में किसी पद पे काम कर रहा है और उसको भारत में 5 साल के लिए किसी नौकरी पे रखने का एग्रीमेंट हुआ, तो अगर उसको अपॉइंट कर लिया गया और वह व्यक्ति वहाँ से लीव लेके या नौकरी छोड़ के आके यहाँ ज्वाइन कर लिया और 2 साल के बाद उसको उस पद से हटा दिया गया यह कह के कि भैया आपका काम पूरा हो गया, तो फिर बाकी के जो 3 साल बचे उसके लिए उसको कंपनसेशन मिलेगा। यही जो है इंडियन और इंग्लिश लॉ में अंतर है। तो दोस्तों,
ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर था जो आर्टिकल 310 में बताया गया है। अब इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं जो लगाए गए हैं, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। तो संविधान में डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर पर कुछ निबंधन लगाए गए हैं। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन तो ये है कि यह सिद्धांत आर्टिकल 311 के अधीन है, अर्थात इसका प्रयोग आर्टिकल 311 में दिए गए प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अगर इसका पालन नहीं किया जाएगा तो यह इल्लीगल हो जाएगा। दूसरा जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि कुछ ऐसे ऑफिसर हैं जिनके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर लागू नहीं होता है। इनमें कौन कौन आते हैं? तो सबसे पहले आते हैं जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दूसरे नंबर पे आते हैं कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, तीसरे नंबर पे आते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और चौथे नंबर पे आते हैं चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये वो ऑफिसर हैं जिनके खिलाफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर लागू नहीं होता है। और अच्छा, तीसरा जो रिस्ट्रिक्शन है वो है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, अधीन है, फंडामेंटल राइट के अधीन है, अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर के प्रयोग द्वारा नागरिकों के फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण या वायलेशन नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो वह प्रक्रिया दूषित मानी जाएगी। जो उसके बाद से हम तीसरे नंबर पे आते हैं वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, जो हमारा मेन टॉपिक है। इसकी चर्चा हम शुरू में भी किए थे और हमारा अब ये फिर टॉपिक यहाँ आगे बढ़ के आया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोक सेवक हैं उनको कौन कौन से प्रोटेक्शन दिए गए हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 311 में की गई है। तो दोस्तों, आर्टिकल 311 के अंतर्गत लोक सेवकों को अपने पद से मनमाने ढंग से रिमूव किए जाने के विरुद्ध कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रोटेक्शन क्या आता है कि नो रिमूवल और डिसमिसल बाय सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, अर्थात कि नियुक्तिकर्ता से निचले प्राधिकारी द्वारा पदच्युति वर्जित है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लोक सेवक अपने नियुक्तिकर्ता से नीचे के किसी प्राधिकारी द्वारा न तो रिमूव किया जाएगा और न ही डिसमिस किया जाएगा। इसमें परमानेंट और टेम्परेरी दोनों तरह के कर्मचारी आते हैं। साथ ही साथ इसमें जो है कंपल्सरी रिटायरमेंट वाला मामला भी आता है। अगर किसी व्यक्ति को कंपल्सरी रिटायरमेंट के जरिए उसके पद से उसको हटाया गया है तो यह भी जो है वो भी मतलब इस प्रोटेक्शन को पाने का हकदार होगा। तीसरा चीज़ ये है क्योंकि जहाँ कंपल्सरी रिटायरमेंट किसी पेनाल्टी के रूप में हुआ हो तो वहाँ वो जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन वहाँ उन मामलों में मिलेगा। तीसरा जो चीज़ है जुडिशियल रिव्यू का, कि अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो लोक सेवक है उसके विरुद्ध अगर डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर का इस्तेमाल किया गया, उसको पद से रिमूव या डिसमिस किया गया है, तो उसके वो जो कार्यवाही की गई है उसकी रिव्यू होगी, जुडिशियल रिव्यू होगी, ताकि ये जांच किया जा सके कि जो पूरी प्रक्रिया थी वो दूषित थी या नहीं, वो युक्त थी या नहीं। इस कड़ी में जो क्या कहते हैं दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है वो है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड, जो आर्टिकल 311 के क्लास 2 में बताया गया है। इसका मतलब ये होता है कि प्रतिरक्षा करने का युक्त अवसर, अर्थात कोई भी व्यक्ति तब तक डिसमिस या रिमूव या रिडक्शन इन रैंक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसको उसके दोषों से अवगत न करा दिया गया हो और उसके संबंध में सुनवाई का युक्त अवसर न दिया गया हो। दोस्तों, यहाँ रिडक्शन इन रैंक का मतलब होता है डिमोशन, अर्थात किसी को बड़े पद से छोटे पद पे भेज देना, ये जो होता है रिडक्शन इन रैंक कहलाता है। तो इन तीनों तरह की कार्यवाही में, अर्थात रिमूव में, डिसमिसल में और रिडक्शन इन रैंक में, तीनों तरह के कार्यवाही के लिए ये जरूरी है कि उस संबंधित लोक सेवक को उसके दोषों से अवगत कराया जाए और ताकि वो अपने लिए डिफेंड कर सके। लेकिन इस प्रोटेक्शन के कुछ एक्सेप्शन हैं जो आर्टिकल 311 में ही बताए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ एक्सेप्शन के बारे में हम जानेंगे जो आर्टिकल 311 के क्लास 2 में ही बताए गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसमें किसी लोक सेवक को पद से हटाने के बाद सुनवाई करने का अवसर दिया जाना उचित नहीं माना जाता। अब वे कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इस कड़ी में सबसे पहले आता है कन्विक्शन ऑन क्रिमिनल चार्जेज, अर्थात जहाँ की संबंधित लोक सेवक के
रिडक्शन या रिमूवल या डिसमिसल की कार्यवाही उसके किसी ऐसे आचरण के आधार पर की गई है जिसके लिए उसे दोषित या कन्विक्शन किया गया है, तब उस लोक सेवक को सुनवाई के लिए युक्त अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं होगा। कहने का मतलब यह कि अगर वह लोक सेवक जिसको उसके पद से हटाया गया है, अगर उसके खिलाफ कोई आपराधिक आरोप लगाया गया और वो प्रूफ हो गया, उसको दोषित हो गया, कन्विक्शन हो गया, तब वह व्यक्ति जो है युक्त सुनवाई का अवसर पाने का हकदार नहीं होगा। दूसरा जो एक्सेप्शन है वो है इम्प्रैक्टिकेबिलिटी अर्थात अव्यवहारिकता, अर्थात जब उस लोक सेवक को डिसमिस या रिमूव करने वाले अधिकारी को इस बात का समाधान हो जाता है कि किसी ऐसे कारण से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं है, तो संबंधित लोक सेवक को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वह अधिकारी जो अपने आदेश से किसी लोक सेवक उसके पद से हटाता है, तो अगर उस अधिकारी के पास इतना इस बात का कारण है कि कुछ वजह है जिसको वह उस समय तो नहीं बता सकता, लेकिन वह कोर्ट के सामने रिटन में बताएगा, तो ऐसे में और उसको इस बात का समाधान हो जाता है कि अवसर दिया जाना उचित नहीं होगा सुनवाई के लिए, तब ऐसे मामलों में सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं होगा। तीसरा जो एक्सेप्शन है वो है रीजन ऑफ सिक्योरिटी अर्थात सुरक्षा कारणों से। ऐसी परिस्थिति तब आती है जब राष्ट्रपति या राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि राज्य की सुरक्षा के लिए इंक्वायरी किया जाना आवश्यक नहीं है, तब संबंधित लोक सेवक को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं होगा। तो दोस्तों ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन और डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर के बारे में यहाँ तक रहा। अब हम जो है एक दो केस के बारे में चर्चा करेंगे ताकि न्यायपालिका का जो है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर को लेकर क्या दृष्टिकोण रहा है इसका पता चल सके। तो इस कड़ी में सबसे पहला जो केस आता है वो स्टेट ऑफ बिहार वर्सेज अब्दुल माजिद का है। इस केस में एक एसआई को कायरता के आधार पर डिसमिस कर दिया गया था और बाद में सेवा में वापस बुला लिया गया, लेकिन जितने दिन वह डिसमिस रहा उतने दिन का वेतन देने से मना कर दिया गया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एसआई अपने बकाया राशि को पाने का हकदार है। इसी तरह दूसरा केस आता है खेमचंद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस में अपीलार्थी को एक आरोप पत्र दिया गया था और उसके आधार पर जांच की गई। जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर उसके पद से रिमूव कर दिया गया। मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि चूंकि अपीलार्थी को जांच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रति नहीं दी गई थी, कॉपी नहीं मिल पाई थी, इसलिए वह जो है सुनवाई का युक्त अवसर नहीं पा सका, जो आर्टिकल 311 के क्लास 2 का सरासर उल्लंघन है। अतः रिमूवल का आदेश अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो दोस्तों ये जो चर्चा किया गया वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के लिए था और जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर को लेके था। आगे फिर हम दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो।